आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार। बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के हरलोचनपुर सुक्की पंचायत में पीड़ित परिवार से मिलने आए गिरिराज मंत्री सह उजियारपुर लोकसभा के सदस्य। सर, मैं जानना चाहता हूं, यह घटना बहुत ही दुखद है। एक ही परिवार के बच्चे समेत 5 लोगों की आत्महत्या, यह बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक है। जितना दुख प्रकट किया जाए वो कम है। इस दुखद घटना पर कोई ऐसा शब्द नहीं जिसे दुख व्यक्त किया जाए, लेकिन बहुत ही दुखद है। और पूरा समाज, इनके जानने वाले लोग भी और जो न जान रहे इनको वो भी, सभी लोग इस घटना से दुखी हैं। इस परिवार में जो बच्चे हैं, इनके पिताजी, माने जो जिस परिवार में घटना घटी है, बच्चों के जो पिताजी हैं, उनके चाचा और उन बच्चों के दादाजी, माने कि जो घटना घटा है, जिनके बच्चे थे उनके विधायक जी हैं। बात करनी थी कि अभी तक विभिन्न दल के जो नेता आए हैं वह सिर्फ आश्वासन देकर ही गए हैं। सर, आर्थिक मदद की जरूरी है इस परिवार के, इसके लिए आप क्या कहते हैं? विधायक जी बात करें। जी विधायक जी बताइए। सर, आप 20 तारीख को जो है से घटना के बाद आए, आप यहाँ के क्षेत्रीय यहाँ पर जो है से विधायक हैं, आप पर जो है से तमाम पातेपुर की जो है से जनता का मौलिक अधिकार है। आप जो है से इस घटना के बाद इस पीड़ित परिवार के लिए अभी तक आर्थिक मदद क्या हुआ, हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे परिवार को सबसे पहले जब हम लोग जो घटना घटी है, उस घटना से इस परिवार के साथ पूरे पातेपुर के लोग हम मर्माहत है जी। क्योंकि जैसा घटना घटा है, ऐसा घटना का कोई कल्पना ही नहीं कर सकता जी। एक ममता का सार हुआ है, इसलिए हम सभी लोग दुखी हैं। जब हम यहाँ आए तब हमने तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब को और CO साहब को आदेश दिया, जो आप एक गरीब को, अभी तक के झोपड़ी का घर है, इसको तुरंत अविलंब झोपड़ी जो मकान जो है, आवास जो है, उनको आवास देने के लिए इन्होंने तत्पर थे। कार्यक्रम इसका अभी क्रियाक्रम है। क्रियाक्रम जब हिंदू धर्म के अनुसार जो क्रियाक्रम होती है, उस क्रियाक्रम के बीच में कहीं से कोई डिस्टर्बेशन नहीं होता है। क्रियाक्रम समाप्त हो जाएगा, इसके बाद घर आवास का व्यवस्था करा दी है। अभी CO साहब है, ये भूमिहीन है, 4 धुर जमीन इसके पास में है, और 4 धुर में ही मृतक यह 3 भाई है, उसको बसने के लिए जमीन भी नहीं है। तो हमने CO साहब को भी तुरंत आदेश दिया है, माननीय मंत्री जी ने भी आदेश दिया कि इनको जो बिहार सरकार का कहीं जो विवादित जमीन नहीं, जो बिहार सरकार का कहीं जमीन इस जगह है, निश्चित है हम लोग के पास में, तो वो जमीन इनको पर्चा दे दीजिए ताकि गरीब यहाँ पर बसे। अब अभी आपके सामने में ये लोग रोजगार मांग रहे थे, तो हम लोग माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा, हम भी कह रहे हैं, जो पहले 12 दिन के जो बरखी क्रियाक्रम का कार्यक्रम है उससे निपट लीजिए, और निपटने के बाद तब आप बताइए कि हम लोग भी देख लेंगे। रोजगार नौकरी देना तो मुश्किल है, लेकिन लोग आज भी नौकरी मिल रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा जो नौजवान साथी है वो भी अभी कोशिश करते हैं नौकरी प्राप्त। लेकिन ये बेचारा तो मजदूरी का खाता था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके लायक कोई रोजगार। सर, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि आज तक इस पीड़ित परिवार को सर राशन कार्ड और आवास से क्यों वंचित रखा गया? सर, इस पर मैं जानना चाहता हूं कि आज तक इस पीड़ित परिवार को राशन कार्ड और आवास से क्यों वंचित रखा गया? 1 मिनट चालू किया जाए। विधायक जी 1 मिनट, विधायक जी 1 मिनट। एक बात करनी थी, मंत्री जी से दोबारा बात नहीं होगा, वीडियो चालू करना। मंत्री जी, सिर्फ एक बात करनी थी आपसे, दोबारा आपसे बात नहीं हो पाएगा। अभी हमारे कुछ यहाँ के गार्जियन हैं जो उपस्थित है, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि घटना के 4 दिन भी यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी, 4 दिन बाद क्षेत्रीय पदाधिकारी पहुंचे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं,
ये तो बहुत बड़ा कमी है। पहले से भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण यह बहुत दुख की बात है। जो ऐसे लोगों को जो मदद मिलना चाहिए था, जिन लोगों को आर्थिक तंगी के कारण इसका मौत हुआ है, तंग आकर के ये लोग माने महिला मौत माने बच्चे के साथ मौत के मुंह में चला गया। यह दुख की बात है। ये विफलता माने दर्शाता है। जी, मैं हरिलोचनपुर सुक्की पंचायत के मुखिया अभी जो प्रेजेंट में हैं गौताराम जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि इस घटना जो भूखमरी और बेरोजगारी के कारण हुआ है, शायद इस महिला को, इस परिवार को अगर आवास और राशन कार्ड होता तो इतनी बड़ी हादसा नहीं होता। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? मैं क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा, जो हम तो अभी नए नए आए हैं अभी जीत के। जी जी। इससे पूर्व मुखिया लोग का, ये लोग का सोचना चाहिए और जनता को पीछे ये लोग का थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। ये कहाँ कौन काम क्या कमी है, किसका राशन कार्ड नहीं है, किसका इंदिरा आवास नहीं है, किसका पेंशन नहीं, वो लोग का ध्यान देना चाहिए। हम तो जब से आए हैं सत्ता में तब से हम चाह रहे हैं कि हमको जनता को जितना भी कमी है, राशन कार्ड हो या इंदिरा आवास हो या पेंशन हो, एक एक करके पूरा हो जाए। हम तो मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना भी विश्वास है कि हम लोग पूरा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन पूर्व से तो और यहाँ का जो है पहले से जनप्रतिनिधि लोग, अब वो लोग का ना पहले सोचना चाहिए था। इसलिए हम लोग अब आए हैं तो अब हम लोग करेंगे कि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, मैं अभी अपने एक हमारे वरिष्ठ गार्जियन हैं इस पंचायत के, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पंचायत में विकास मित्र का क्या काम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी विकास मित्र का बहाली क्यों किए थे? हाँ, हमें कहना है कि इस मृतक परिवार को आज तक राशन कार्ड और इंदिरा आवास मुहैया नहीं कराई गई। हम माननीय संसद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी से अभी हम बात किए हैं, इस संबंध में बात करेंगे पातेपुर में। और इसको मुआवजा मिलना चाहिए। पर एक मृत्यु हुआ है या हादसा हुआ है तो कम से कम इसको प्रत्येक मृतक को सांसद राशि एवं मुख्यमंत्री राशि से, प्रधानमंत्री आवास से इसको एट ए टाइम 1 सप्ताह के अंदर इसका खाता खुलवा के और गृह अलॉटमेंट करें और सबको मुआवजा दें। जो यह मृतक जो चारों हुआ है, जो सभी जगह मुआवजा बिहार में दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री भी अपने तरफ से बिहार सरकार से दें और केंद्र सरकार से नित्यानंद जी इस परिवार को सारे मृतक को जो है सो अपने स्तर से मुआवजा दें, जो प्रावधान संविधान में बनाया गया है। और मेरा घर, मेरा नाम डॉक्टर नवेंदु सिंह, मैं टेकनारी पंचायत के पूर्व सरपंच एवं सरपंच संघ के स्टेट उपाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूं। अभी मैं वर्तमान में 2010 में रिजाइन कर दिया था। मेरी पत्नी थी पुष्पांजलि सिन्हा सरपंच। तो ये समाज की बात है। मैं इनको अपने स्तर से अभी पातेपुर में नित्यानंद राय जी से बात करूंगा कि 5 मृतकों को कम से कम केंद्र सरकार का जो राशि है वो राशि चेक के द्वारा निर्गत करें और प्रधानमंत्री कोष से इनको इंदिरा आवास पर 1,20,000 रुपया मिलता है, वो अलॉटमेंट करें, पेयजल की व्यवस्था करें, शौचालय की व्यवस्था करें और इसको एट ए टाइम 24 घंटा में अनुमंडला पदाधिकारी एवं एमओ पातेपुर को कहें कि एट ए टाइम इसके दरवाजे पर आकर के और एट ए टाइम इसका इमरजेंसी में कार्ड बनवाया जाए, लाल कार्ड एवं पीला कार्ड, और इसके घर पर अनाज मुहैया कराया जाए। यह मेरा जोर रहेगा और मैं अपने स्तर से अभी मैं बात करूंगा पातेपुर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक तो जितने भी विभिन्न दल के नेता आए हैं वो सिर्फ आश्वासन ही देकर गए हैं। क्या उम्मीद आपको लग रहा है सर कि जो भी हमारे गृह मंत्री और लोकसभा के जो सदस्य हैं उजियारपुर के नित्यानंद राय जी, उनके द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया है, क्या जमीन पर पूरा हो सकता है, इन पीड़ित परिवार तक पहुंच सकता है? हम सभी जनता से यह उम्मीद है कि जैसे कोशिश करेंगे, हम लोग बात करेंगे और यहाँ जो घटना हुई है उसका जैसे उचित मुआवजा मिले, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ज़रूर से ज़रूर सहयोग करेंगे। सर, इस उम्मीद पर आपको कुछ बोलना है क्या? इस संदर्भ में अभी माननीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, साथ में अवधेश सिंह विधायक और पातेपुर के स्थानीय विधायक जो उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा अभी तक ठोस आश्वासन नहीं दी गई है।
लेकिन एक यहाँ ग्रामीणों के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें सरकार के द्वारा जो मुआवजा की राशि है उसकी मांग की गई है और परिवार में जो उनके सदस्य हस्बैंड है रिंकू देवी के वो पैर से अपाहिज है जिसके कारण मजदूरी नहीं कर पाए और राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो सका आज तक, न इंदिरा आवास मिला। अब भुखमरी के कारण ही इस तरह की घटना हुई है। तो हम लोग मांग किए हैं, यहाँ के पूरा ग्रामीण और पंचायत के सभी लोग मांग किए हैं कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जो मृतक है उसका कम से कम सरकारी जो मुआवजा है वो अविलंब मिलना चाहिए। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, आज तक इस भूमिहीन परिवार को राशन कार्ड और आवास से वंचित रखा गया, इनके सामाजिक मौलिक अधिकार से वंचित रखा गया, इसका कौन जिम्मेवार है? इसके लिए यहाँ का जो सरकारी व्यवस्था है पंचायत का, इसमें बीच बीच में राशन कार्ड बनाने का प्रावधान था भी, लेकिन पूर्व में जो यहाँ के मुखिया थे या जो भी स्थानीय प्रतिनिधि वार्ड सदस्य उन लोगों ने इसको दरकिनार करते हुए इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण यह वंचित लाभ से वंचित रह गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू की सरकार में आत्महत्या, महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, निम्न प्रकार की घटना जो है से घट रहा है और सरकार गहरे नींद में सो रहे हैं और कहते हैं कि हम दलित का नेतृत्व कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ओबीसी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस नेताजी जो आए हैं आज हमारे उजियारपुर के लोकसभा सदस्य, उन जो आश्वासन देकर गए हैं उस पर क्या आप उम्मीद जता रहे हैं? हम तो एक ही कहना चाह रहे हैं जी, हम स्टील लगा है पैर में, दमा % है, बस एगो नौकरी चाहिए हमको जीने खाने के लिए, बस जी, बस यही है आपका? हाँ जी। आप तो भूमिहीन हैं। हम तो कोई काम ही कर नहीं सकते हैं, हाँ कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, भारी उठा ही नहीं सकते हैं। 20-25 किलो का वजन उठाते हैं तो हमको सांस फूलने लग जाता है। ये जो झोपड़ी देख रहे हैं ये नीतीश बाबू का आवास योजना है। यह परिवार राशन से वंचित है और यह आवास योजना की तस्वीर पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि नीतीश बाबू का आवास योजना कैसे है। अभी तक यह परिवार राशन से वंचित है, यह परिवार आवास से वंचित है। क्या यही न्याय है एक भारतीय होने का? इस घटना की 5वें दिन है और अभी तक यहाँ के विभिन्न दल के जो है से नेता पहुँच चुके हैं और किन्हीं भी नेता के तरफ से आर्थिक सहयोग नहीं हुआ है। सिर्फ उन लोगों के तरफ से सिर्फ बताया जा रहा है कि हम आगे बात कर रहे हैं, आश्वासन ही आश्वासन सभी प्रकार के नेता देकर जा रहे हैं। कैसे होगा इन परिवार का भरण पोषण, इसके ऊपर किन्हीं भी नेता सोचने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी बात और आश्वासन ही देकर जाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आते हैं, मगर आर्थिक मदद करने के लिए नहीं आते हैं। मैं शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार।